26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व इस बार अलग अंदाज में होने वाला है। बीते बरस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस का समारोह सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होगा। हालांकि इस बार एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 2020 से पहले जहां इस कार्यक्रम में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते रहे, वहीं अब ये संख्या 42,000 हो सकती है। इसमें से 32,000 सीट आम लोगों के लिए होंगी, जिनके लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। राजधानी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य पथ पर दिन रात सेना के जवानों के बूटों का शोर खून में गर्मी पैदा कर रहा है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल की तरह प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की शानदार टुकड़ी भी नजर आई। कर्तव्य पथ पर कदमताल करते सेना और अर्धसैनिक बलों के ये दस्ते गणतंत्र दिवस के समारोह को मनाने की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें बताया गया है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 50 विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे, जिसमें 23 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जिसमें 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी वायुसेना के फ्लाई पास्ट को खास बनाएगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में राष्ट्रपति को वायुसेना की युवा महिला अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी असिस्ट करेंगी, जबकि पैदल मार्च करने वाले वायुसेना के दस्ते का स्क्वाड लीडर सिंधु रेड्डी नेतृत्व करेंगी, जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयुष अग्रवाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनुज मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रधान निखिल दस्ते में मौजूद होंगे। इन सब के अलावा गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर वायुसेना अपनी झांकी में सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस और विदेशों में हुए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस की झलक दिखाएंगे। साथ ही वायुसेना के वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा का प्रोटोटाइप भी दिखाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तमाम संस्थान अपने अपने तरीकों से आजादी के 75वें साल का उत्सव मना रहे हैं। उत्सवों के इस दौर में भारतीय सेना सबसे आगे है। जम्मू कश्मीर से आई ये तस्वीर देखिए। श्रीनगर में डल झील के किनारे बीएसएफ के बैंड का एक कार्यक्रम हुआ। इसमें बीएसएफ के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई। इस संगीतमय कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुंबई में 2 और मेट्रो लाइन चालू हो जाएंगी, जिससे शहर में आवाजाही की सुविधा बढ़ जाएगी। मुंबई मेट्रो की नई लाइन मेट्रो 2A और 7 चालू होने जा रही है। मेट्रो 2A यानी येलो लाइन दहिसर ईस्ट को डीएनए नगर से जोड़ेगी। ये रूट 18.6 किलोमीटर लंबा है, जबकि मेट्रो रूट 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर से जोड़ेगा। ये रूट 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने 2015 में इन दोनों मेट्रो रूट की आधारशिला रखी थी। मेट्रो के नए रूट का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि मुंबई में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना अब आसान हो जाएगा। मुंबई मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को 12,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। खास बात ये भी है कि मुंबई मेट्रो में सफर के लिए नया मुंबई वन ऐप और कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे लोगों को बार बार टिकट खरीदने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर मेट्रो की 2 और लाइनें चालू होने के साथ ही अब बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित सफर की सौगात मुंबई के लोगों को मिलने जा रही है। कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ हो रही बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। ये तस्वीरें बांदीपोरा की हैं, जहाँ इन सुंदर नजारों का दीदार करने के लिए लोगों का यहाँ पहुँचना जारी है। वो यहाँ बर्फबारी के बीच अलग अलग तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक यहाँ स्नो ट्रैकिंग के लिए पहुँच रहे हैं, तो इन बर्फीली वादियों में लोग पिकनिक का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल बांदीपोरा में जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर कई नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार करने में जुटा है। इसी के तहत यहाँ ये लोग दिख रहे हैं। ऐसा सैलानियों को आकर्षित करने के लिहाज से किया गया है। फिलहाल यहाँ ज्यादातर आसपास के लोग ही पहुँच रहे हैं,
लेकिन आने वाले वक्त में ये सैलानियों की खास पसंद साबित हो सकता है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूरे इलाके में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। इससे इस धाम की छटा और ज्यादा सुंदर दिख रही है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हैं और यहाँ किसी भी तरह की चहल पहल नहीं है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी दिल इसके दीदार के लिए मचल उठेगा। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल सब बर्फ से ढके हुए हैं। केदारपुरी पूरी तरह से सफेद है। हर तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादरें दिख रही हैं। इस धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम रही है। केदारपुरी में मौजूद होटल, धर्मशालाएं सब बर्फ से ढकी हुई हैं। इस महीने लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट के बीच बर्फ जमी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस बाइक एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार के सारे इंतजाम हैं। इस 2 पहिया एम्बुलेंस को स्ट्रेचर से जोड़ा गया है। कोशिश यही है कि इस सवारी से महिलाओं और बुजुर्गों को आसानी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। सबसे खास बात यह है कि यह एम्बुलेंस गांव की पगडंडियों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच जाती है। नक्सल आतंक से जूझ रहे गढ़चिरौली के तमाम गांवों की एक नहीं हजार दिक्कतें हैं। हर साल मानसून यहां बड़ी मुसीबत लेकर आता है। बाढ़ और बारिश के बाद गांव के गांव सड़कों से कट जाते हैं। उस वक्त भी ये बाइक एम्बुलेंस लोगों के बड़े काम आती है। दूर दराज के गांवों के लिए शुरू ये पहल भले अभी शुरुआती दौर में हो, लेकिन ये बाइक एम्बुलेंस आने वाले वक्त में गढ़चिरौली के तमाम गाँव के लिए बड़ी उम्मीद बन चुकी है। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर की हैं, जहां उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई का जश्न अंबानी परिवार ने धूमधाम से मनाया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने परिवार और दोस्तों के सामने एक दूसरे को रिंग पहनाई और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुकेश अंबानी का पूरा परिवार भी साथ नजर आया। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी भी अपनी पत्नी के साथ अनंत और राधिका की सगाई में शरीक हुए। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ सगाई में शामिल हुए। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया में गोल धना और चुनरी विधि की रस्में निभाई गई। बता दें कि अनंत और राधिका का रोका पिछले साल 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ था।